बेला के जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था। हाथी को अपने बड़े कदकाठी और ताकत का बहुत घमंड था। एक दिन हाथी जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर दरख्त पर बैठे एक तोते पर पड़ती है। अरे सुनाओ हाथी भाई, कैसे हो? सुन तोते, आज के बाद मुझे हाथी भाई नहीं, हाथी राजा बुलाना। और तो और जब भी मेरे सामने आओ तो मुझे झुक कर सलाम करना, समझे? अरे क्या हुआ हाथी भाई, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? भले मैं तुझे सलाम क्यों करूं? और इस जंगल में बस एक ही राजा है, और वो है शेर राजा, और कोई भी नहीं। देख तोते, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर, वरना मैं तेरे लिए इस जंगल में रहना मुश्किल कर दूंगा। तेरी इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला हाथी। जो करना है कर लो। ना तो मैं तुझे राजा बोलूंगा और ना ही तुझे सलाम ठोकूंगा। अच्छा, तो ऐसा है। अब देखो। तोते की ये बात सुनकर हाथी को बहुत गुस्सा आता है, और वो एक ही झटके में अपनी टक्कर से दरख्त को तोड़ देता है। तुमने मेरा घर तोड़कर ठीक नहीं किया हाथी। मैं अभी जाकर शेर राजा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। जाओ जाओ, जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। और यहाँ दूसरी तरफ जंगल के साथ बेलापुर गांव में एक किसान हाथ में कुछ फल लिए अपने खेतों में आता है, और कुछ चूहों के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे किसान मियाँ, तुम यहाँ? हाँ चूहा भाई, आज मैं अपने लिए कुछ फल लाया था, तो सोचा कुछ तुम्हें भी दे दूं। ये तुम अपने साथियों के साथ मिल बांट कर खाना। अरे इस सब की क्या जरूरत थी किसान मियाँ? जहाँ बाकी गांव वाले हमें अपने घर और खेतों के करीब नहीं छोड़ते, वहीं तुमने मुझे और मेरे साथियों को अपने खेतों में रहने की जगह दी। भला हमारे लिए इससे बड़ी और क्या ही बात हो सकती है? देखो चूहा भाई, भले ही बाकी सब तुम्हें पसंद नहीं करते, मगर एक अच्छा इंसान होने के नाते मैं तो यही समझता हूँ कि तुम्हें भी हमारी तरह रहने के लिए घर और खाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आज तुम यहाँ हो। किसान मियाँ, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने इस बुरे वक्त में हमारा साथ देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हारा ये एहसान का कर्ज जरूर चुकाएंगे। और वहाँ जंगल में हाथी पानी पीने को नदी के पास आता है, और वहाँ उसकी नजर एक सियार पर पड़ती है। रुको सियार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हाथी भाई, आखिर मैं नदी के पास क्या ही करूँगा? प्यास लगी थी तो पानी पीने आ गया। देखो सियार, आज के बाद तुम्हें जब भी इस नदी से पानी पीना होगा तो उसके लिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी होगी, समझे मेरी बात? अरे क्या हो गया हाथी भाई, भले मैं नदी से पानी पीने के लिए तुमसे इजाजत क्यों ही लूंगा। ये जंगल की नदी है, और यहाँ से कभी भी कोई भी जानवर आकर पानी पी सकता है। अबे सियार, तेरी इतनी हिम्मत, जो तू मुझसे जबान लड़ाता है। अगर तू अभी के अभी यहाँ से ना गया तो मैं तुझे अपने पाँव तले मसल दूंगा। और हाँ, आज के बाद जब भी तू मेरे सामने आए तो मुझे हाथी राजा बोलना और झुक कर सलाम ठोकना। चल भाग यहाँ से। सियार हाथी के साथ उलझने के बजाय वहां से चुपचाप निकलने में ही अपनी भलाई समझता है, और वहां से चला जाता है। अब यहाँ हाथी से परेशान सभी जानवर शेर राजा को उसकी शिकायत करने आ जाते हैं, और शेर को सारी बात बताते हैं। अरे बाघ मियाँ, अचानक से इस हाथी को क्या हो गया? पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। शेर राजा, इन सब जानवरों की बातें सुनकर मैं भी बहुत हैरान हूँ। मुझे लगता है कि हमें जाकर हाथी से बात करनी चाहिए। हाँ बाघ, तुम ठीक कह रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि सभी जानवर हाथी से परेशान होकर जंगल को छोड़कर चले जाएं। इस सब के बाद बाघ और शेर हाथी के पास आते हैं। कैसे हो हाथी तुम? मैं ठीक, बताओ यहाँ क्यों आए हो? हाथी, हमने सुना है कि आजकल तुम जंगल के बाकी जानवरों को बहुत परेशान कर रहे हो और उन्हें खुद को राजा बोलने पर मजबूर कर रहे हो। हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है? मैं इस जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ।
इसीलिए इस जंगल का राजा बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझे तुम दोनों। देखो हाथी, अगर तुमने एक बार और शेर राजा से ऐसे बात की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो बाघ, अपनी हद में रहो, कहीं मेरे हाथों तुम्हारी हत्या ना हो जाए। तुम्हारी ये मजाल। रुको बाघ, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो हाथी, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। अगर तुम इस जंगल के राजा बनना चाहते हो तो मैं अभी जाकर ऐलान कर देता हूँ कि आज से तुम ही इस जंगल के राजा हो। कल से सभी जानवर तुम्हें हाथी राजा कहकर बुलाएंगे। देखा बाघ, तुम्हारा शेर राजा कितना बुजदिल है, बिना लड़े ही हार मान गया। हाँ हाथी, तुमने सही कहा, तुम जीत गए और मैं हार गया। चलो बाघ, अब हम यहाँ से चलते हैं। इस सब के बाद शेर और बाघ वहां से वापस आ जाते हैं। अरे शेर राजा, आपने ऐसा क्यों किया? हमें तो उस हाथी को ठीक से सबक सिखाना चाहिए था। देखो बाघ मियाँ, मुझे पता है कि अगर हम दोनों मिलकर हाथी पर हमला कर देते तो कुछ ही पल में उसे मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन हमें हर काम ताकत के दम पर नहीं करना चाहिए। हाथी इस वक्त अपनी ताकत के नशे में अंधा हो चुका है। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। शेर राजा, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन किसी तरह तो हमें इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। उसकी तुम चिंता ना करो, उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। बस जैसा मैं बोलूँ बिल्कुल वैसा ही करो। इस सब के अगले दिन हाथी फिर से जंगल में घूम रहा होता है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे जंगल में कोई भी जानवर नहीं दिखाई देता। अरे ये क्या, आखिर ये जंगल के सभी जानवर गायब कहाँ हो गए? लगता है कि ये उस शेर की ही सारी चाल है। उसे पता था कि अगर वो मुझसे लड़ा तो हार जाएगा, इसीलिए रातों रात सभी जानवरों को लेकर जंगल से भाग गया। इस सब में एक दिन गुजर जाता है और अगले दिन भी हाथी को जंगल में कोई भी जानवर नहीं मिलता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। भला ऐसी जगह का राजा बनने का क्या ही फायदा जहाँ कोई राजा बोलने वाला ही ना हो। मुझे लगता है कि मुझे भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बोलकर हाथी उसी वक्त जंगल से रवाना हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ तोता उड़ते हुए शेर के पास आता है। अरे वाह शेर राजा, आपने क्या दिमाग लगाया है। वो हाथी आखिरकार जंगल छोड़कर चला ही गया। क्या सच में वो इतनी आसानी से चला गया? हाँ बाघ मियाँ, सच में वो चला गया। उसे तो जाना ही था। हाथी हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं और वो हमारे जंगल का एकलौता हाथी था। जंगल से सभी जानवरों को गायब देखकर वो अकेलेपन का शिकार हो गया और जंगल से चला गया। इसीलिए मैंने सभी जानवरों को कुछ वक्त के लिए जंगल की पहाड़ी पर छिपने को बोला था। चलो भाई, आखिर मुसीबत हटी, दुर्घटना घटी। और हाँ तोते मियाँ, तुम्हें अभी भी हाथी पर नजर रखनी होगी। देखो कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। मुझे उसकी हर खबर चाहिए। ठीक है शेर राजा, जैसा आप कहें। और यहाँ हाथी जंगल से बेलापुर गांव की तरफ आ जाता है और हाथी के गांव में आते ही कुछ गांव वालों की नजर हाथी पर पड़ जाती है। अरे वो देखो, जंगली हाथी, भगाओ इसे यहाँ से। हाथी को देखते ही सभी गांव वाले हाथी को भगाने के लिए डंडे ले आते हैं, लेकिन हाथी भी भागने के बजाय गांव वालों पर ही हल्ला बोल देता है, जिसके बाद गांव वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग पड़ते हैं। और गांव वालों के जाने के बाद हाथी गांव में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है और अपने सामने आने वाली हर चीज को तोड़ने के बाद हाथी थक जाता है और गांव में ही कहीं छिप जाता है। ऐ भगवान, ये क्या हुआ? इस जंगली हाथी ने तो हम सब की दुकानें बर्बाद कर दी। छोड़ूंगा नहीं मैं इस हाथी को। इसने हमारा पूरा गांव तहस नहस कर दिया। पूरे गांव में हाथी की तोड़ फोड़ के दौरान हाथी से किसान का कच्चा मकान भी टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया?
अब मैं क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा, मेरा छोटा सा मकान। अरे ये क्या, ये इंसान भी कितने अजीब होते हैं। मैंने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी मेरे पीछे डंडे लेकर भाग पड़े। खैर मेरा क्या, इस सब में उन्हीं का नुकसान हुआ। उन्हें मुझ जैसे बड़े और ताकतवर जानवर के साथ ऐसा सलूक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और यहाँ तोता हाथी की गांव में की हुई सारी करतूत की खबर लेकर शेर के पास आता है। बताओ तोते, क्या खबर है? अरे शेर राजा, वो हाथी तो बहुत खतरनाक निकला। क्यों, क्या हुआ जो तुम ऐसा बोल रहे हो? शेर राजा, उस हाथी ने तो इंसानों को भी नहीं बख्शा। उसने बेलापुर गांव में जाकर हर जगह तबाही मचा दी है। क्या उसने इंसानों से भी पंगा ले लिया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि इंसान हाथी से तंग आकर उसे गोली मार दें। और यहाँ किसान रोते हुए अपने खेतों में चूहों के पास आ जाता है। अरे क्या हुआ किसान मियाँ, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? अब क्या ही बताऊं चूहा भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। उस पागल हाथी की वजह से मैं आज बेघर हो गया हूँ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो किसान मियाँ? सही से बताओ कि आखिर हुआ क्या है? इस सब के बाद किसान चूहों को हाथी के बारे में बताता है। अरे ये क्या, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगे? मुझे कुछ नहीं पता। गांव वालों का कहना है कि अब जब तक वो उस हाथी को यहाँ से भगा नहीं लेते, कोई भी अपना मकान और दुकान ठीक नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो हाथी फिर से आ गया तो फिर से तोड़ फोड़ कर देगा। तो फिर तो तुम लोगों को उस हाथी को जल्द से जल्द भगाना होगा मियाँ। हाँ, मगर हम ये कैसे करेंगे? वो हाथी बहुत बड़ा और ताकतवर है, कोई भी इंसान उसके सामने नहीं टिक सकता। अगर ऐसा ही है मियाँ, तो मैं और मेरी टोली तुम्हारी मदद करेगी। बस एक बार पता चल जाए कि वो हाथी कहाँ छुप कर बैठा है। ये तो उसे ढूंढने पर ही पता चलेगा। अब किसान और सभी चूहे पूरे गांव में हाथी को ढूंढते फिरते हैं और बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिर किसान और चूहों को हाथी गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे सोया हुआ मिलता है। बताओ मियाँ, क्या यही है वो हाथी? हाँ हाँ दोस्तों, यही है वो कमबख्त हाथी। तो ठीक है किसान मियाँ, अब तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। और चूहा पार्टी, सभी गौर से मेरी बात सुनो। आधे चूहे इसकी सूंड में घुस जाओ और आधे चूहे कान में जाओ और जाकर तब तक इसे काटो जब तक ये दर्द से भागता हुआ इस गांव से बाहर ना निकल जाए। ये सब बोलने के बाद सभी चूहे सोते हुए हाथी के कान और नाक में घुस जाते हैं और जोर जोर से काटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हाथी अचानक से नींद से उठ खड़ा होता है और यहाँ वहाँ भागने लग जाता है। और बहुत देर तक पूरे गांव में यहाँ वहाँ भागने के बाद दर्द की वजह से हाथी भागते भागते गांव से बाहर की तरफ आ जाता है, जिसके बाद सभी चूहे बारी बारी हाथी के कान और नाक से कूद जाते हैं। अरे वाह साथियों, आखिरकार हम सब ने मिलकर उस हाथी को यहाँ से भगा ही लिया। चलो मियाँ, अब हम वापस जाते हैं और किसान को खुशखबरी सुनाते हैं। आखिर ये सब हुआ क्या मेरे साथ? अचानक से मुझे इतना दर्द क्यों होने लगा? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। लगता है ये जरूर उन इंसानों की साजिश होगी। उन्हें मुझसे अपना बदला लेना था। खैर, मुझे लगता है अब यहाँ रुकना मेरे लिए ठीक नहीं। मुझे वापस से जंगल की तरफ जाना चाहिए। ये बोलकर हाथी एक बार फिर जंगल की तरफ चल पड़ता है और वहाँ चूहे किसान के पास पहुँच जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अरे वाह चूहा भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं जब सभी गांव वालों को तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊंगा तो वो सब बहुत खुश होंगे और फिर तुम लोगों को सभी पसंद करेंगे। अब यहाँ तोता फिर से शेर के पास आता है। अरे शेर राजा, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्यों, क्या हुआ तोते मियाँ? शेर राजा, वो हाथी फिर से जंगल की तरफ आ रहा है। मगर वो तो जंगल छोड़ चुका था ना। हाँ शेर राजा, लेकिन वहाँ गांव में रहने वाले कुछ चूहों ने किसी तरह हाथी को वहाँ से भागने पर मजबूर कर ही दिया और अब वो फिर से यहाँ आ रहा है।
अरे अब हम क्या करें शेर राजा, ये तो बहुत बुरी खबर है। बाघ मियाँ अब क्या करना है वो बाद में सोचेंगे, फिलहाल तुम एक बार फिर सभी जानवरों को छुपने को बोल दो। यहाँ सभी जानवर फिर से हाथी के डर से छिप जाते हैं और हाथी एक बार फिर से जंगल में आ जाता है। अरे ये क्या, आज भी जंगल में किसी भी जानवर का कोई नामो निशान ही नहीं। शेर राजा सभी जानवर छिप गए हैं और वो हाथी भी जंगल में पहुंच गया है। अब हम क्या करें, अब तो हमें मजबूरन उस हाथी का मुकाबला करना ही होगा। आखिर कब तक हम सभी जानवरों को ऐसे छिपाते फिरेंगे। शेर राजा क्यों ना हम उन्हीं चूहों की मदद लें जिन्होंने हाथी को गांव से भगाया था। हाँ शेर राजा, तोते की बात भी ठीक है। अगर ऐसा ही है तो अभी के अभी जाकर उन चूहों से बात करो। अब तोता भी शेर के कहने पर चूहों के पास आ पहुंचता है। अरे ये क्या, इस गांव में तो एक तोता भी है। असल में तो मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं गांव के साथ वाले जंगल से यहाँ तुम चूहों की मदद लेने आया हूँ। अच्छा मियाँ, मगर कैसी मदद। फिर तोता शुरू से आखिर तक चूहों को सारी बात बताता है। ओ, यह हाथी तो सच में बहुत बदमाश है मियाँ। हाँ, इसीलिए मेरे राजा ने आपको हमारी मदद करने के लिए बुलाया है। देखो तोते मियाँ, मदद तो मैं तुम्हारी कर ही दूंगा, लेकिन वहां से भगाने पर अगर वो फिर से यहाँ आ गया तो एक बार फिर सभी गांव वाले मुश्किल में पड़ जाएंगे। तुम्हारी बात ठीक है चूहा भाई, लेकिन जंगल के सभी जानवरों की उम्मीद अब सिर्फ तुम सभी पर टिकी हुई है। कुछ भी करके हमारी मदद कर दो। तो ठीक है तोते मियाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और इस बार उस घमंडी हाथी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी बदमाशी करने का सोचेगा भी नहीं। चलो साथियों। ये सब बोलने के बाद सभी चूहे तोते के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहां पहुंचते ही सभी चूहे हाथी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, देखो तो जरा, जंगल में नए नन्हे और छोटे मेहमान आए हैं। अब तुम सब गौर से सुनो मेरी बात। मैं इस जंगल का राजा हूँ, सभी मुझे हाथी राजा पुकारते हैं और तुम सब भी मुझे आज के बाद इसी नाम से पुकारोगे। और हाँ, जब भी मेरे सामने आओ तो मुझे झुक कर सलाम ठोकोगे। रुक जा मियाँ, ज्यादा उड़ने का नहीं। मैं तुझे बता दूं कि हम वही चूहे हैं जिन्होंने गांव में तेरी दौड़ें लगवाई थी। तेरे जंगल के सभी जानवर तुझसे नाखुश हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि तू सुधर जा, वरना इस बार तुझे दुगनी तकलीफ देंगे। क्या? तो वो तुम ही थे जिन्होंने मुझे इतना दर्द पहुंचाया था। तुम सबकी तो ऐसी की तैसी, अभी मैं तुम सबको अपने पांव तले मसल दूंगा। ये बोलकर हाथी जैसे ही चूहों को कुचलने के लिए अपना पांव उठाता है तो सभी चूहे जल्दी से भागकर फिर से हाथी की नाक और कान में घुस जाते हैं और इस बार हाथी को इतना जोर जोर से काटते हैं कि हाथी भाग भी नहीं पाता और दर्द की वजह से वहीं गिर जाता है। अरे छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मैं फिर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। इतने में ही शेर और बाघ भी वहां हाथी के सामने आ जाते हैं। अब तो तुम इस दर्द से तभी छुटकारा पाओगे जब तक तुम हमसे ये वादा नहीं करते कि आइंदा तुम जंगल के जानवरों को परेशान नहीं करोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूंगा। बस इन चूहों से मेरा पीछा छुड़वाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और तुम्हें ये भी मानना होगा कि जंगल का राजा सिर्फ और सिर्फ शेर है, तुम नहीं। हाँ हाँ, मैं हर बात मानने को तैयार हूँ, इन्हें मुझे छोड़ने को बोलो। तो ठीक है दोस्तों, छोड़ दो इसे। अब इसे इसका सबक मिल चुका है। अब शेर के कहने पर सभी चूहे बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद शेर और बाकी सब जानवर चूहों का शुक्रिया अदा करते हैं। तुम सब छोटे छोटे चूहों ने मिलकर आज हम सब जंगल के जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया है। इसके लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं शेर मियाँ, अगर फिर भी कभी जरूरत पड़े तो बस एक बार इस चूहा पार्टी को याद कर लेना, हम सब हाजिर हो जाएंगे। इस सब के बाद हाथी भी सुधर जाता है और सभी जानवरों के साथ अच्छे से हंसी खुशी रहने लगता है।